नमस्ते। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प स्रोत देख रहे हैं, कालीबंगा, हड़प्पा सभ्यता का एक अनूठा स्थल। जी। और कोशिश करेंगे कि राजस्थान की इस अहम साइट कालीबंगा की जो सबसे खास बातें हैं वो निकल कर आएं। बिल्कुल। कालीबंगा जैसा नाम से ही पता चलता है, काली चूड़ियां, और ये घग्गर नदी के किनारे बसा था। हाँ, जिसे कई लोग प्राचीन सरस्वती नदी भी मानते हैं। जी हाँ, जो इसके महत्व को और बढ़ा देता है। और शहर की बसावट वो भी काफी मुनज्जम लगती है। 2 हिस्से थे ना, एक ऊंचा गढ़, हाँ, एक गढ़ी का इलाका, मतलब दुर्ग, और फिर नीचे आम लोगों के रहने की जगह, निचला शहर जिसे कहते हैं। और सड़कें एकदम सीधी ग्रिड पैटर्न में। बिल्कुल। लेकिन एक बड़ा फर्क था यहाँ। वो जो बड़े शहर थे जैसे मोहनजोदाड़ो, वहाँ पक्की ईंटें खूब इस्तेमाल हुई। अच्छा। यहाँ कालीबंगा में ज्यादातर घर कच्ची ईंटों के बने थे। ओह, तो ये एक खास पहचान हुई इसकी। हाँ, और ये घर भी ऊंची कच्ची ईंटों की चौकियों पर, मतलब प्लेटफॉर्म्स पर बने थे। ये चीज सबसे पहले यहीं देखने को मिलती है। शायद, क्या कहते हैं, वहां की मिट्टी या साधन ऐसे ही रहे हों। ये तो सच में अलग है। अच्छा, और कृषि, मुझे लगता है ये कालीबंगा की एक और बहुत बड़ी खासियत है। स्रोत में लिखा है कि भारत में हल से खेत जोतने के सबसे पुराने निशान यहीं मिले हैं। ये बहुत बड़ी खोज है। समझिए, ये उस वक्त की खेती के बारे में कितना कुछ बताता है। हाँ, और बात यहीं खत्म नहीं होती। एक ही खेत में एक साथ 2 फसलें उगाने के भी सबूत हैं, मतलब दोहरी जुताई। दोहरी जुताई, वाह। जी, ये दिखाता है कि वो लोग खेती की तकनीकों में कितने आगे थे। जौ, गेहूं, तिल, कपास, ये सब उगाते थे वो। पानी की व्यवस्था कैसे थी? स्रोत कहता है नालियां तो थीं, पर शायद मोहनजोदड़ो जैसी नहीं। हाँ, निकासी व्यवस्था थी, पर उतनी विकसित नहीं कह सकते, और कुएं भी कम मिले हैं। तो क्या ये पानी की कुछ कमी की तरफ इशारा है? हो सकता है। ये दिखाता है कि वहां के लोगों को शायद पानी को लेकर कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ता था। अच्छा, और सांस्कृतिक तौर पर मिट्टी के बर्तन मिले हैं भूरे रंग के, जिन पर काली चित्रकारी है। जी, ये वहां की खासियत है। पर ध्यान देने वाली बात यह है कि जैसे वो मोहनजोदाड़ो की मशहूर पशुपति वाली मोहर है, या वो कांसे की नाचती हुई लड़की की मूर्ति, हाँ हाँ, वैसी चीजें यहाँ नहीं मिली। तो ये दिखाता है कि पूरी हड़प्पा सभ्यता में भी अलग अलग जगहों की अपनी अपनी खासियतें थीं। बिल्कुल। और एक चीज जो कालीबंगा को शायद सबसे जुदा करती है, वो है वो अग्निवेदियां। स्रोत में इनका जिक्र है। हाँ, ये यकीनन सबसे महत्वपूर्ण खोजों में से एक है। अग्निवेदियां मतलब आग जलाकर पूजा या अनुष्ठान करने की जगहें। हाँ, और बलिपीठ भी कई सारी मिली हैं। जी, कतारों में मिली हैं कई जगहों पर। ये साफ तौर पर यज्ञ और अग्नि पूजा की तरफ इशारा करता है। मूर्ति पूजा के सबूत यहाँ लगभग नहीं है, जो इसे बाकी हड़प्पा स्थलों से काफी अलग बनाता है। शायद कोई वैदिक संस्कृति से जुड़ाव रहा हो, ये भी एक संभावना है। समाज के बारे में क्या अंदाजा लगता है? बर्तन, मोहरें, गहने, तांबे की कुल्हाड़ी, ये सब क्या बताते हैं? यही कि समाज व्यवस्थित था। शायद काम के आधार पर बटा हुआ हो। कुम्हार, किसान, तांबे का काम करने वाले कारीगर। एक संगठित जीवन शैली दिखती है। और इसका अंत, ये शहर खत्म कैसे हुआ? स्रोत बताते हैं कि ये अचानक खत्म नहीं हुआ, इसे धीरे धीरे छोड़ा गया। और एक दिलचस्प बात यह है कि जो आखिरी दौर था शहर का, उसमें ये जो धार्मिक स्थल थे, अग्निवेदियां वगैरह, हाँ, उनका इस्तेमाल बंद हो गया था। उन्हें एक तरह से त्याग दिया गया था। ओह, तो ये किसी बड़े सामाजिक या धार्मिक बदलाव का संकेत हो सकता है? बिल्कुल, ये बहुत महत्वपूर्ण संकेत है। तो अगर हम इन स्रोतों को देखें, तो कालीबंगा की एक तस्वीर उभरती है। खेती में आगे, अपनी अलग धार्मिक पहचान वाला शहर, कच्ची ईंटों के घर। सही कहा। और ये हमें याद दिलाता है कि हड़प्पा सभ्यता कोई एक जैसी संस्कृति नहीं थी। उसमें बहुत विविधता थी। हर जगह की अपनी कहानी थी। हाँ, और कालीबंगा की कहानी में ये अग्निवेदियां वाकई एक खास मोड़ लाती हैं। बिल्कुल, ये उस प्राचीन समाज की आस्थाओं, उनके रीति रिवाजों पर एक अलग ही रोशनी डालती हैं। और जाते जाते एक सवाल शायद सोचने के लिए छोड़ा जा सकता है कि इन अग्निवेदियों का मिलना और फिर बाद में उनका इस्तेमाल बंद हो जाना, ये उस समाज के बदलते हुए विश्वासों, उनकी बदलती प्राथमिकताओं के बारे में कितना गहरा सवाल खड़ा करता है।